होम मेनू में आपको एक ऑप्शन दिखाया जाता है मर्ज इन सेंटर का। इसे जब हम ओपन करते हैं तो इसमें कुछ और ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं, जैसे मर्ज सेंटर है, मर्ज एक्रोस है, मर्ज सेल है और फिर अनमर्ज सेल है। तो इनका यूज़ क्या है एक्सेल में, वो आज की वीडियो में हम जानते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मर्ज इन सेंटर। देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, हमने एक स्टूडेंट की अलग अलग मार्क्स ऐड किए हुए हैं। देखिए कुछ टेबल जो है आपकी बनी हुई तो है, जो भी एंट्रीज हमें करनी थी वो हमने कर ली, लेकिन थोड़ा सा अच्छी टेबल नहीं दिख रही है। कारण ये है कि हमने इसमें, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट की एक हेडिंग डल जाए और ये सारे सब्जेक्ट उसमें ऐड हो जाए। मोबाइल नंबर भी 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक हेडिंग बना दें ताकि मोबाइल नंबर ऐड हो जाए और एक ही सेल में कन्वर्ट हो। तो अलग अलग सेल में हम दोनों में हेडिंग बनाएंगे मोबाइल नंबर की, तो कुछ टेबल जो है वो आपकी अच्छी नहीं दिखेगी। तो हमें एक ही सेल में उस हेडिंग को डालना है, लेकिन मोबाइल नंबर 2 सेल में दे रखे, लेकिन उसकी हेडिंग एक ही सेल में डालनी है। तो उसके लिए हम मर्ज ऑप्शन यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट में एक हेडिंग बना देते हैं, सब्जेक्ट की हेडिंग। अलग अलग सब्जेक्ट हैं ताकि एक सब्जेक्ट की हेडिंग अलग से बन जाए। तो उसके लिए हमें जहाँ तक हेडिंग बनानी है उतना एरिया यानी उतने सेल आप सेलेक्ट करें। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब्जेक्ट का सारा जो है वो सेलेक्ट करें और मर्ज सेंटर में जाके इसको ओपन करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन यूज लेंगे, मर्ज एंड सेंटर। अब देखिए यहाँ पे ये एक ही सेल बन गया है। इसका मतलब ये है जितनी भी ये लाइनें वर्टिकल थी जो रिमूव हो चुकी हैं और सिर्फ एक ही सेल में वो कन्वर्ट हो गया है। अलग अलग जो सेल दिए गए थे तो वो सारे एक ही सेल में कन्वर्ट हो गए। मर्ज करने के साथ साथ इसको सेंटर, यानी अगर हम कोई डेटा टाइप करेंगे तो वो सेंटर में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट डाला तो यहाँ पे देखिए वो सेंटर में आ रहा है। तो मर्ज करने के साथ साथ अगर अलाइनमेंट आपको सेंटर का देना है तो मर्ज एंड सेंटर आप यूज कर सकते हैं। और इसकी भी साइज अगर हमें बाकी बराबर देनी है तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही दे दी। तो ये बन गया है आपका मर्ज। इसमें हम अगर बॉर्डर भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये बॉर्डर वाला ऑप्शन दे रखा है, इसमें हम बॉर्डर बना देते हैं। लेकिन देखिए अब ये सब्जेक्ट अलग से आपकी टेबल में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि बाकी टेबल में जो हेडिंग बनी हुई है उसको भी आपको इसी के अरेंज करना होगा। देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर है, अब ये एक सेल में है। अगर हम इस एक सेल की हेडिंग में जाते हैं तो हेडिंग ये बन रही है, लेकिन हमको तो हेडिंग सब्जेक्ट को बनाना है, तो इसलिए इसको इसी के सीक्वेंस के बराबर सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सीरियल नंबर को यानी 4 और 5 वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से और इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मर्ज हो गया। ये 2 रो जो दे रखी थी वो 2 सेल एक साथ उसमें मर्ज हो गए। इसी तरह से नेम वाले ऑप्शन को भी हम मर्ज कर सकते हैं, फिर फादर नेम को भी। अब हमारे पास मोबाइल नंबर जो है वो 2 है। हम इस पूरे सेल को एक साथ यहाँ पे 1 2 3 4 जो आपके पास 4 सेल हैं उन चारों सेल को सेलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये चारों सेल एक ही में मर्ज हो गए। अब हम इसमें मोबाइल नंबर की हेडिंग डाल सकते हैं। ये हमने मोबाइल नंबर डाला, ये देखिए इस तरह से, और इसकी भी साइज बराबर सीक्वेंस बैठाने के लिए इसकी भी हम साइज बढ़ा देते हैं और इन सभी में हम बॉर्डर भी बना देते हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल इसके सीक्वेंस आ गया है। ग्रांड टोटल को अभी हम इसी तरह से करेंगे, दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर अलाइनमेंट इसका आ जाएगा। तो अब आपका जो है वो टेबल का परफेक्शन बैठ जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से मर्ज करते हैं। अब हमें बनानी है इसकी मेन हेडिंग। उस हेडिंग को भी अगर हम चाहें तो मर्ज ऑप्शन से कर सकते हैं। अभी हम अगर यहाँ पे कोई हेडिंग बनाते हैं तो वो हेडिंग यहाँ इस एक सेल में ही आएगी। जो भी हेडिंग हम बनाएंगे वो इस सेल में आएगी, लेकिन हमें इस एक सेल में नहीं लेना है, हमें इस पूरे सेल को कवर करते हुए यानी ये पूरा एरिया यहाँ पे कवर करते हुए हमें बनाना है। यहाँ पे देखिए ग्रांड टोटल में भी हम यहाँ पे बॉर्डर बना देते हैं। अब हमें इन तीनों सेल में, अगर तीनों सेल आप एक साथ लेंगे, ये तीनों आपको यहाँ पे तीनों रो
और इसमें कई सारे सेल हैं और कई सारे कॉलम्स हैं, यानी हम इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करके इसे मर्ज करना चाहते हैं ताकि हम इस टेबल की कोई हेडिंग बना सकें। उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर पे गए, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर किया तो देखिए एक पूरा एक सेल बन जाता है आपका। इसमें आप बॉर्डर बना देंगे तो इस तरह से ये बॉर्डर दिखेगा। अब आप जो भी हेडिंग इसमें बनाना चाहते हैं तो जैसे ही आप हेडिंग टाइप करेंगे तो वो सेंटर अलाइनमेंट में आएगा इस तरह से। और इसकी साइज वगैरह भी हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से हमारा ये मर्ज ऑप्शन यूज आता है और एक परफेक्ट टेबल आपकी बन जाती है। इसके अलावा देखिए इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे मर्ज एक्रोस है, मर्ज सेल है। अगर हम किसी सेल को अनमर्ज करना चाहते हैं तो वापस अनमर्ज भी कर सकते हैं। जैसे हमें गलत हो जाता है कई बार, जैसे हम यहाँ से मर्ज नहीं करना चाह रहे हैं, 2 रो को ही मर्ज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने इसको पहले किया अनमर्ज सेल, यहाँ पे हमने अनमर्ज सेल कर दिया। एक रो आप डिलीट करके और फिर अगर मर्ज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे हम ये रो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए अब इसको मर्ज करेंगे तो इतना एरिया सेलेक्ट करके हम वापस इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये वापस मर्ज हो जाता है, ये इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसी सीक्वेंस उसमें बैठाना चाहते हैं मर्ज में वैसी सीक्वेंस बैठा सकते हैं। जितना एरिया आप सेलेक्ट करते हैं, यानी जितने रो और कॉलम, जितने सेल आप सेलेक्ट करते हैं उन्हीं पे वो मर्ज कर पाता है। इसका दूसरा ऑप्शन है मर्ज एक्रोस। तो वो मर्ज एक्रोस हम आपको दूसरी टेबल में समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे पर्टिकुलर दे रखा है, क्वांटिटी, प्राइस, सब। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे बी, सी, डी और ई 4 कॉलम इसमें एक साथ सेट है। अगर हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बनाते हैं, जैसे इसी को हम यहाँ पे नीचे आपको ऐड करके बताते हैं। जैसे हमने ये पर्टिकुलर का एक कॉलम बनाया है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इसको हम आगे की तरफ मर्ज करें तो जो सी कॉलम है, क्योंकि सी में हमने ऐड किया है तो सी को आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए बहुत बढ़ जाएगी, आपकी टेबल बहुत बड़ी बन जाती है। तो आप उस कंडीशन में ये करें कि इसको मर्ज एक्रोस को यूज करते हुए आप इसको वर्क में लें। जैसे हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है, कोई हेडिंग बनानी है, तो हमने इतना एरिया कहाँ तक लेना है, जैसे इतने एरिया को हमने सेलेक्ट कर और मर्ज सेंटर में जाके मर्ज एक्रोस को यूज करें। मर्ज एक्रोस का मतलब ये है कि जितने हमने इसमें कॉलम सेलेक्ट किए थे, यानी डी, ई, एफ, जी जो सेलेक्टेड हैं, जो आपको अदर दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे येलो येलो सा दिख रहा है, इसका मतलब ये सेलेक्टेड। तो यहाँ पे आपने जो भी सेल सेलेक्ट किए थे उन सारे सेल को इसने एक ही मर्ज ऑप्शन में ले लिया है और मर्ज एक्रोस में, ताकि इसमें वर्टिकली जो लाइंस थी वो रिमूव हो जाती है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रह जाती है। जब आपको रनिंग में कोई डेटा लिखना होता है तो आप इसमें इजीली लिख पाते हैं, ताकि आपकी टेबल वहीं रहती है, उसको हमें आगे मूव नहीं करनी पड़ती। यानी आप कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाना चाहते तो मर्ज एक्रोस को आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे जो हेडिंग बना रखी है उसमें हमने अलग अलग ऑप्शंस भी यूज ले रखे हैं। ये जैसे माउस लिया था हमने, इसके बाद जैसे हमने प्रिंटर लिया था, तो इनको हम सेंटर अलाइनमेंट देके इनको सेंटर में सेट कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आप सेंटर अलाइनमेंट देके इसको सेंटर में सेट कर सकते हैं। तो जब आपके पास पर्टिकुलर आइटम कोई बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ है तो आप उसकी विड्थ न बढ़ा के मर्ज एक्रोस को यूज करके इस तरह से भी आप रनिंग डेटा लिख सकते हैं। तो मर्ज एक्रोस इसलिए यूज आता है। और इसको अनमर्ज करना हो तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उतना ही वापस करें, कि जहां जहां पे आपने मर्ज एक्रोस को यूज किया है उसके बाद उसको वापस अनमर्ज सेल कर दें। तो इस तरह से ये वापस अनमर्ज सेल हो जाए। देखिए इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है, वो है मर्ज सेल। मर्ज सेल और मर्ज सेंटर में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ये भी मर्ज करता है, ये भी मर्ज करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है। जैसे हमने ये पर्टिकुलर एरिया हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हमें इन सारे सेल्स को मर्ज करना है, यानी एक ही सेल में कन्वर्ट करना है। तो हम अगर मर्ज सेल को यूज करते हैं तो देखिए मर्ज सेल और मर्ज सेल में डिफरेंस क्या होगा। ये भी मर्ज सेंटर जैसा ही दिख रहा है,
लेकिन इसमें जब हम अलाइनमेंट यानी जो कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो देखिए वो कहाँ पे टाइप हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम इसको सेंटर से यूज करते हैं तो वो अलाइनमेंट सेंटर से लेता है। तो देखिए अगर हम इसको मर्ज सेंटर करते हैं तो ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है, लेकिन अगर आप मर्ज सेल करेंगे तो लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट सेट होता है। तो यही दोनों ही डिफरेंस है, बाकी ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो मर्ज के ही हैं, लेकिन हमें वापस इसको अनमर्ज करना हो तो ये अनमर्ज सेल का ऑप्शन। तो ये 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मर्ज सेंटर, मर्ज करने के साथ साथ अलाइनमेंट सेंटर से लेना, मर्ज एक्रॉस यानी वर्टिकली सारी लाइंस रिमूव करके हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस रख सकते हैं, और मर्ज सेल मर्ज ही करता है लेकिन अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से देता है, और मर्ज किए हुए किसी भी सेल को हम वापस अनमर्ज करना चाहें तो अनमर्ज सेल